अच्छी कंडीशन निकाले। लास्ट टाइम मैं क्या एवं ही मार रहा है, इनके को कुछ नहीं होना। आज सुनील छुट्टी पे है तो मैं जा रहा था जिम खोलने, तो मुझे याद आया कि फ्रिज में मैंगो पड़े हुए हैं। वो मैंने 2 खा लिए, फिर मुझे याद आया कि लेमन भी पड़े हुए हैं, फिर एक और मैंगो पड़ा हुआ था, वो मैंने काट लिया। पता नहीं क्या बना, उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारा लेमन डाल दिया। तो ये खा के मैं निकलता हूँ जिम। पता नहीं कुछ खट्टा मीठा सा ही बन गया। थोड़ा सा और पीछे हो। हाँ चलो, ये अच्छी कंडीशन निकाले। लास्ट टाइम मैं क्या एवं ही मार रहा है, इनके को कुछ नहीं होना। ज़बरदस्त माशाल्लाह। एब्स का पोज करो, ये ऐसे दोनों हाथ उठा के। हाँ बहुत अच्छे। बैक ज़बरदस्त, साफ़ हो गया। तो हफ्ता 10 दिन की कसर है बस। बैक और आगे हो, मैट से थोड़ा नीचे हो जाओ, मैट से नीचे हो, यहाँ पे बस बस। थोड़ा सीधे हो, शेडो आ रहा है यहाँ पे। भाई सुबह के वक्त तो एसी चल रहे हैं ना, सर्दी लगने लगी, मैंने एसी बंद कर दिया। ये है अल मशहूर बिलाल खान। कैसा है? ये मेरे सामने बैठ के मेरी वीडियोस देख देख के एक्सरसाइज लगा रहा है। वो देख। तेरे साथ मेरी बैंड होगी तो इजी है नहीं ना कहा, भाई, इजी है ना ये भाई, मेरी वीडियो देख देख के एक्सरसाइज कर रहा है। मेंटेन करना आसान है। आवाज़ें आ रही, मुझे लगता है हानि साहिबा आई भी है नीचे। अभी मैं पानी लेने गया था, 2 पैकेट मैंने सलांटी के खाए। मैंगो सुबह खा लिया। सुबह मेरी कंडीशन बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव थी। और अभी आके मैंने 1-2 चम्मच पीनट बटर के खा ली। जागता रहूँगा तो कुछ ना कुछ ऐसा ऊट पटांग खाता रहूँगा, तो उसका हल यही मेरे पास होता है, बस सोया रहा है सोया रहा है। तो अभी वो अताउल उसका नाम है, लड़का वो जो काफ़ी अच्छी फिज़ीक है उसे। लास्ट टाइम जब मैंने उसे मैं मॉर्निंग में गया था तो वो इतना अच्छा नहीं था। अभी माशाल्लाह बड़ी अच्छी कंडीशन निकाली है उसने। उसकी फिज़ीक में तो उसकी सिमेट्री भी काफ़ी अच्छी है और बैलेंस है काफ़ी। और ये जो बिलाल था, बिलाल खान, ये मेरा बचपन का दोस्त है। ट्यूशन एकेडमी हम एक साथ पढ़े हैं और बड़ा सपोर्टिव, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है ये। बस इसने मुझे लंबे लंबे मैसेजेस मोटिवेशन वाले, तू अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, ये कर ऐसे कर। बस इसके लेक्चर नहीं ख़त्म होते। अब मैं कान बंद कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ वेस्ट है, मैं क्या करूँ मैं, मतलब ऐसा कौन सा पोटेंशियल है जो वेस्ट हो रहा है, उसको मुझे बता दे किधर लगाओ। तो बस ये बड़े लंबे लंबे लेक्चर जो है ना, भी मुझे देता था। तो अभी ये भी खुद एक्सरसाइज नहीं करता, मुझे मोटिवेशनल लेक्चर देता, खुद एक्सरसाइज जो है ना वो कंसिस्टेंट होकर नहीं करता, छोड़ देता। हफ्ता 10 दिन आएगा, महीना। अब मतलब जब जिम यहाँ पे आया तो ये बड़े शौक से आया कि फिर जनाब, फिर इस टाइम मैनेजमेंट, ये मसला वो मसला, कुछ ना कुछ भी। अब फिर एसी लगाए तो फिर ये आया कि यार, फिर आके बड़ी तारीफ़ें की यार, जो सफाई कितनी मेंटेन है, बड़ा अच्छा टेम्परेचर है ये। तो अभी कोई हफ्ता 10 दिन से आ रहा है रेगुलर, और लग रहा आता ही रहे। अभी तक तो फिट है माशाल्लाह, लेकिन ये छुट्टियाँ बड़ी करता है। तो बस अभी मैं सोच रहा था एग्स खा लूँ, लेकिन मैं सोचा अभी सो जाता हूँ, उठ के जो है ना वो फिर देखेंगे। अभी मैं फिर से सोने लगा। बोला भी नहीं जा रहा। अब मैं अबू के साथ बाहर निकला हुआ था काम से, तो कोई 1-2 घंटे में सोया था, तो आके अबू ने उठा लिया, फिर बाहर जाना पड़ गया। वहाँ पे सही ख्वार ख्वार हो के आए। तो अभी जो है वो प्रोटीन शेक पी लेता हूँ, फिर थोड़ा सोने की कोशिश करता हूँ। 1-2 घंटे अगर नींद तो आ गई तो फिर तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा। 1 स्कूप वे है, ओ 2 स्कूप वे हैं।
एक मैंगो फ्लेवर और एक ये चॉकलेट जो डिफेक्टेड, और क्रिएटिन डाल लेता हूँ इसमें मैं कोई 10-12 ग्राम। ये पी के सोता हूँ दोबारा, शायद कोई इससे कोई दिमागी रिकवरी हो जाए क्रिएटिन से। आगे इसमें कोई 10-12 ग्राम होगी क्रिएटिन। जब हम बाहर थे तो ये प्रोटीन फैक्ट्री के 2 पार्सल भी आए, तो मैंने फिर घर में अम्मी को बोला था रिसीव कर लें। एक तो ये 1 kg 2 kg जो डिफेक्टेड वे है इसमें वो मंगवाया था, एक और दोस्त ने ऑर्डर किया था उसका आया, और एक ये क्रिएटिन है। तो मेरा एक जो क्रिएटिन है वो भी जिम में एक लड़के ने ले लिया था, तो फिर एक और ऑर्डर किया था, फिर एक और ने क्या यार मुझे भी मंगवा दो, फिर वो मंगवाया है। अब मुझे लगता है एक और मैं अपने लिए मंगवा लूँ बैकअप रखने के लिए। मेरे होंठ के साथ भी यहाँ से वो जैसे गर्मी में या बुखार में नहीं हो जाता, ये ड्राई हो गया ना, ये ऐसे थोड़ा मुंह खोलूँ तो ऐसे दर्द होता है यहाँ से ना, ज़ख़म बन गया। सही ख्वारी हो रही है आजकल बिला वजह, ये करना एक्सपेक्टेड सी ही। और अभी 15 को हाँ 15 जुलाई यानी कि परसों जो है, तो 15 जुलाई को प्रोटीन ETC के केस वाली हमारी सेकंड हेयरिंग भी है। काफ़ी लोगों को अभी नहीं पता, तो मैंने इतना जो है ना वो ओपनली मैंने कहा ये सॉर्ट आउट हो जाएगा तो फिर इसको ओपनली डिस्कस करेंगे। तो वो हमने केस फाइल किया हुआ है, तो सेकंड हेयरिंग है 15 जुलाई को। तो बस अल्लाह करे ये जो अनएक्सपेक्टेड सी परेशानी हमें बनी हुई है ना, ये परसों से पहले हल हो जाए। 2 तो मैं एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। पीनट बटर यार इतना कोई नमक इसमें डाला हुआ है ना, और वो सारा नीचे था। अब वो एंड वाला जो है ना उसमें इतना ज़्यादा वो साल्टेड हो गया, नमक ही नमक है ना। इसके ऊपर वो पीनट बटर वाला ऑयल आया, और इसमें नमक भी इतना ज़्यादा, और भी पता नहीं ऐसे रेजिड्यूज से फील होते हैं। ऊपर से तो अच्छा था, तो ना ही मुझे उनका कोई रिप्लाई आया जो मैंने उनसे चीज़ें पूछी, तो चुप कर गए अगले। मैं चलो मिट्टी पाव के देखे देना पंगा लेगी। छोटा कप चाय पी के मैं कोई 1 घंटा रेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, कोशिश करूँगा उठते ही, अभी ये दांत के नीचे नमक आया, कोशिश करता हूँ उठते ही ना वो नदीम को साथ लेके तो शायद वॉक के लिए निकल जाएँ, नहीं तो फिर देखूँगा। अभी मुझे नहीं लगता कोई नींद आएगी, क्या ही नींद आएगी, अब शाम तो हो रही है, तो थोड़ी देर रेस्ट करके निकलता हूँ। तो अभी 8:15 हो रहे हैं रात, सोया तो मैं कोई नहीं, सोया नहीं गया, शोर इतना ज़्यादा, बस कुछ ना कुछ चल ही रहा। तो अभी मैंने नदीम को कॉल की थी, मैंने कहा वॉक का हिम्मत तो नहीं थी मुझ में, लेकिन ख़ास तौर पर मेंटली, लेकिन मैंने कहा यार चलते हैं। तो उसे मैंने फ़ोन किया तो कहता चले जाते हैं, कोई 10-15 मिनट तक ना। अब ये खा के एग्स खा रहा हूँ मैं, ये खा के निकलता हूँ। 6 होल एग्स हैं, और थोड़ा सा ऊपर चिली गार्लिक सॉस ही मेरा ख़त्म हुआ था, मैं ले आया था आज ना। तो चाय भी आ गई। तो दिन में जब हम काम से गए थे ना, तो मेरे साथ जो भाई बैठा हुआ था वो बीमार था, तो मैं उस वक्त से मैं आगे लेटा हुआ था, तब से मुझे पता चल रहा है कि इन्फेक्शन हो गया मुझे भी। तो गले में ऐसे वो खराश सी वो शुरू हो जाती है ना, जैसे तो काम शुरू होने वाला है वो वाला काम। और ये ज़्यादा ऐसे होंठ फट गया यहाँ से, बड़ा पेनफुल सा हो रहा है। जब बात है मुँह खोलता हूँ तो यहाँ से पेन हो। हाँ भैया जी, केड़ा हीरो बन गया है। बूट भी आए थे नवे लग रहे हैं। चला जा, चेंज हो रहे हैं डेली। पार्क नहीं गए आज, यही अपने वाले सुनसान रोड पे। ट्रैफिक क्या है? हाँ ट्रैफिक ज़्यादा, आज सुनसान नहीं है। नाले संडे नहीं है। हाँ संडे की वजह तो घट सीट है। तो जी आ गया मारिया बीच के सामने वाला होटल। गल्ला गुल्ला करते जल्दी आ गए। नदीम साहब कह रहे हैं जी बॉर्डर को हाथ लगा के आते हैं, फिर बैठ के चाय पियेंगे, फिर मुझे अब्बू के साथ जाना है वापसी पे, एक चक्कर फिर लगना है, फिर जिम जाएंगे। लो भाई यहाँ डेड एंड आ गया तो। हाँ इतने डेड एंड तक पहुँच गए। बिल्कुल एंड बार्डर के कोल आ गए आज तो मैं जो असी इकट्ठे होईदा मैं जमशेद तो फिर पंजाबी जी गल होती ज़्यादा, उर्दू बोलना वैसे ही अजीब जहा लगता। तो भाई आज तो नदीम बड़ा डाइट में दिलचस्पी ले रहा है कि प्रोटीन मैं कितना लूँ, है क्या खाऊँ। हाँ अंडे शंडे खा रहा है तो हाँ जाना अगे किधर नाले से जाना, बस ऐसा ज़ेब्रा क्रॉसिंग आ गई वापस।
तो ये भी इंटरेस्ट ले रहा है आज। हाँ ना सही रखी। पिछली दफा था कुछ और लगा, आज वो बच्चे नहीं हैं। तो निकलते हैं चाय पी कर। अबू का भी मुझे लगता है फ़ोन आने ही वाला बस। भाई आज किधर गया? आई नहीं सीखा है, हाँ वो पता चल गया तू आया। तू तो अज फुल गोरा बन गया है। जा तो अभी मैं जिम की क्लोजिंग करने आया था। अभी वर्कआउट भी रहता है, हिम्मत तो नहीं है ना फिज़िकली ना मेंटली, लेकिन वही बात कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। बस ये है कि जिस तरफ लगे हैं वहाँ पे हर सिचुएशन में लगे रहना होता है। तो अभी सारी फैमिली ही टेंशन में है, लेकिन उसमें से भी फिर अपना जो है वो सारा मामला मैनेज करके आप जिस तरफ लगे हैं उधर लगे रहना पड़ता है। तो कोई भी सिचुएशन है रास्ता ढूंढना पड़ता है, हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ती है। तो कैसी भी यार हमारी तो क्या ही मिसाल है, बड़ी बड़ी लोगों की मिसालें हैं, बड़े बड़े वॉस फिज़िकल और मेंटल केसेस में लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी हिम्मत रखते हैं। हम तो एक सेकंड छोटा सा मैटर होता है तो उसमें जो है ना हिम्मत हार जाते हैं। तो बड़ी बड़ी कमाल की मिसालें हमारे सामने मौजूद होती हैं, हम फिर भी जो है ना डाउट कर रहे होते हैं। खैर मैं वर्कआउट्स शुरू करता हूँ। तो आज मैंने बड़ी मुश्किल वो उसी सारे जमगत्ते में से वो मेंटल या एक टेंशन वाले जमगत्ते में से टाइम निकाल के मैंने कहा नहीं यार मैं वॉक करने जा रहा हूँ। मैंने सबको मतलब पेंडिंग पे किया कि कर लो देख लो मैटर, कोई नहीं, 1 घंटा जो है वो कुछ नहीं होता, दुनिया चलती रहती है, निज़ाम चलता रहता है। वो आप 1 घंटा निकाल लेंगे अपने लिए तो कोई जो है ना मामला दुनिया का नहीं रुकेगा आपकी वजह से। इसी तरह वटेवर आप कुछ भी कर रहे हैं, अभी एक्सरसाइज भी मेरे ख्याल से 12:30 से ऊपर हो रहा है। हाँ तो अभी मुझे 1:30-2 बज जाएगा। तो मैं नहीं भी करूँगा तो भी दुनिया का कोई निज़ाम नहीं रुक जाएगा, मैंने अब अपने लिए करना है, कर लूँगा ये, फिर भी निज़ाम चलता ही रहना है। स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। तो चेस्ट वर्कआउट हमेशा की तरह डेफिसिट पुशअप से ये स्टैंड पे पुशअप्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। और उसके बाद बेंच प्रेस लाइट से सुपर हैवी तक, मेरे ख्याल से 45 था दोनों तरफ, इससे ऊपर नहीं मैं गया क्योंकि सोलो ट्रेन कर रहा था। उसके बाद इंक्लाइन पे आज थोड़ा सा ऐड किया था, दोनों तरफ 35 बेंच प्रेस के भी 3-4 सेट किए, इंक्लाइन के 3 सेट किए। उसके बाद हाई टू लो केबल क्रॉस। अब ये देखें कि मैं इसको पुल करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मुझे उठा लेता है, मुझसे ज़्यादा वेट था। दोनों तरफ 10-10 प्लेटें थी तो बैलेंस नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैंने बिल्कुल जहाँ तक मैं एफर्ट कर सका मैंने वहाँ तक उसको कोशिश की करने की। उसके बाद लो टू हाई केबल क्रॉस, अब ये भी मुझसे ज़्यादा वेट हो गया था। तो बहरहाल मैं इस तरह से क्या उससे कह रहे हैं कि अपना जो बेस्ट है वो देने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद बटरफ्लाई पैक डेक 3 सेट स्टैक पे ही, बस मैंने प्लेट ऐड नहीं की। उसके बाद इंक्लाइन डंबल्स, अब वही बात कि मैं वही ओल्ड स्कूल बार बार एक ही मोमेंट कहेंगे कि इंक्लाइन वो भी किया, ये इंक्लाइन जो फ्लैट बेंच डंबल प्रेस भी किए। पुल ओवर जो है चेस्ट की वही बात कि चेस्ट की कोई ख़ास एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन मुझे एज अ फिनिशर करना अच्छा लगता है। तो अब ट्रेन देखें कितने ज़्यादा वेरिएशन है, कितने ज़्यादा, मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं होती भाई। मैं इससे कम ट्रेन करूं तो मुझे लगता नहीं है कि मैंने सही ट्रेन किया, मुझे लगता है मैंने बेनियती से ट्रेन किया। तो मैं जब तक फुली एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, इवन कि मेरी बॉडी जो है ट्रेन करने के शुरू के कुछ सेटों में बहुत ज़्यादा पंप होती है, लेकिन जब जैसे जैसे वर्कआउट लंबा होता है तो वो पंप जो है वो ख़त्म एक किस्म का हो जाता है, या इतना वो क्रिस्प नहीं रहता। लेकिन मुझे वो उसकी ना आदत है, मतलब कि फुली एग्जॉस्ट हो के पता चले यार कोई काम किया, तो मुझे इस तरह ट्रेन करने की आदत है। अगर मैं वो 3-4 सेट में वो कर लेता हूँ, मुझे लगता है बस ऐसे मैंने ना वार्म अप किया और फिर मैंने बस अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी है।
तो ये ही मैं इस तरह से ही शुरू में ट्रेन करता था। बीच में कुछ अर्सा मुझे भी वो जो है वो साइंस बैक ट्रेनिंग की चुल हुई थी, लेकिन वो मैं उसको मेंटेन नहीं कर पाया क्योंकि मुझे लगता था कि जैसे बस मैं ना अभी मगरों ला रहे हैं ट्रेनिंग। तो फिर से मैं, जब मेरी एनर्जी ठीक होती है, जब मैं अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे वर्कआउट्स इतने ही होते हैं। और अभी दूसरे एंगल से अभी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। जब मैं पोजिंग करता हूँ तो बड़ा क्रिस्प फील होता है। जब आप कार्डियो वगैरह ऐड करते हैं ना और लो बॉडी फैट पे होते हैं, आपके मसल्स बहुत क्रिस्प फील होना शुरू हो जाते हैं फ्लेक्स करते वक्त। कंट्रोल बड़ा अच्छा रहता है। आप जो है थोड़ा टाइटर मसल्स में आप जब फ्लेक्स करते हैं तो बड़ा अच्छी एक फीलिंग होती है। तो ये अब भी मतलब अच्छा जा रहा है मेरी एफ़र्ट के मुताबिक। और अब नदीम वो कार्डियो में मेरे साथ जुड़ गया, तो वो मुझे बोरिंग भी नहीं लगता। तो हम जो है ना ऐसे ही पता भी नहीं चलता, 1-1.5 घंटा गुजर जाता है। तो उससे भी वो काफ़ी मतलब डे बाय डे। हालांकि अभी मैं इतना ज़्यादा वो सीरियसली मैं किसी कंपटीशन वगैरह के लिए ट्रेन नहीं कर रहा, मेरा कोई माइंड नहीं है, लेकिन मैं उसको लेके बस प्रिपेयर कर रहा हूँ। आज मुझे अपनी कंडीशन इतनी अच्छी लग रही थी कि आधा घंटा मैंने वीडियोस बनाने में वेस्ट कर दिया। मोबाइल से वीडियोस बना रहा था, अब घर जाके 1 घंटा गर्मी में बैठना पड़ेगा। लाइट ऑफ होती है सब कहते 1 घंटा। अभी घर आके कोई 45 मिनट तो मैं ऐसे ही पड़ा रहा हूँ, बस लाइट आने का वेट करता रहा। थकावट इतनी ज़्यादा हुई हुई है, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अभी मेरे ख्याल से लाइट आने वाली होगी। प्रोटीन शेक है, 1 स्कूप पी प्रोटीन है, 1 स्कूप वे प्रोटीन है। मैं बार बार मेंशन करता हूँ, डिफेक्टेड वे और पी प्रोटीन। एक एक सवा एक मतलब एक से ज़्यादा स्कूप होता है। D3 की टैबलेट। और चाय भी कुछ ज़्यादा ही पी है, बल्कि सारा दिन चाय ही पी है। सॉलिड तो बस वो 6 अंडे ही खाए थे। अभी मुझे लाइट भी आ गई है। उस वक्त मेहमान आए हुए थे घर में कुछ, तो ये जड़े बदे हुए बिस्किट में ये खा लेता हूँ साथ। तो मेरे ख्याल से आज मैं वीडियो एडिट करने के लिए ना ही बैठा हूँ तो ठीक है। थकावट बहुत ज़्यादा, शोल्डर्स में भी पता चल रहा है, मतलब सही मैं थका हुआ था आज, लेकिन ट्रेनिंग पहले से भी ज़्यादा की। तो यही होता है हमारा एग्जॉस्ट, यही होता है कि जो काम करना है मुश्किल सिचुएशन में, मेंटल या फिज़िकल है, वो टाइम जितना ज़्यादा मुश्किल है उसको उतना ही ज़्यादा उस काम को करना है। तो फिर ही कुछ समझ में आता है। तो आपका वो सारा वो स्ट्रेस भी आप कह लें कि और कहाँ जाएगा, उसको वहाँ पे ज़ोर लगाना है आपने आ जाके। या तो आप खाली बैठे रहेंगे, मतलब वो काम छोड़ के बैठे रहेंगे, तो वो आप 2 दिन पीछे चले जाएं उस स्ट्रेस में, या आप उस स्ट्रेस को या वो जो एक एनर्जी डार्क पैदा हो गई है उसको यूज़ करें उस काम में और 2 दिन आगे चले जाएं। तो ये आपने डिसाइड करना है। तो अभी वीडियोस करते हुए भी मुझे कितना टाइम हो गया है, 7 माह से ज़्यादा हो गया कंटिन्यूस वीडियो डेली मैं कर रहा हूँ। और 2 भी की मैंने कुछ कई दिनों में। और जो दिन मिस हुए, मिस तो कोई भी नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड तो हुई भी थी, वो एंड मेरी वजह से नहीं हुई वो। मतलब अगर मैंने उसको कोई और वीडियो लाइव कर दी, ऐसे करके मैंने वीडियोस डेली पोस्ट हुई हैं। लेकिन जो ये डेली वाली जो है, डेली रूटीन वाली जो है, ये इस वजह से ही 1-2 दिन आगे गई हैं कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं था, या यानी कि वो मेरे एंड से कोई ऐसा मसला नहीं था कि मैंने हर हाल में जो है वो डेली पोस्ट किया। और इसके अलावा आप देखें 7 माह से ज़्यादा मतलब मैंने कोई दिन मिस नहीं किया ट्रेनिंग का, एक्सरसाइज का कोई दिन मिस नहीं किया। मुझे एक दिन याद है, जब सामान शिफ्ट कर रहे थे तो हमें सुबह हो गई थी मुझे और उमैर को, तो उसमें वैसे ही ट्रेनिंग हो गई थी सामान उठा उठा के। और डाइट आप देख लें, मतलब वही 7 माह से ज़्यादा हो गए हैं उसको जो है वो मैनेज कर रहे हैं। एक्सरसाइज डेली कर रहा हूँ, दूसरा मतलब जिम वगैरह देख रहा हूँ। और सो जो है वो सारे मामला जो हैं इंसान के चल रहे होते हैं। मैं मेरे 7 माह से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी जो है वो डेली स्मूथ तो नहीं है, ऐसे पूरे 7 माह मेरे एक जैसे तो नहीं चले ना, स्मूथ तो नहीं चले। कभी कैसी सिचुएशन होगी, कभी कैसी सिचुएशन होगी। अब हर चीज़ को तो इंसान जो है वो इंटरनेट पे बता भी नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ चल ही रहा था, सबके ही अप्स एंड डाउन्स, हाई लो चल रहा था। लेकिन उसके बावजूद आपने मतलब आप, मैं कहता हूँ कि स्ट्रगल जो है ना, वो मैंने पहले भी बताया था कि स्ट्रगल शायद एक अलग से एक बॉडी एग्जिस्ट करती है, जो वो जो आपको टेस्ट कर रही होती है या देख रही होती है कि ये बंदा किस सिचुएशन में क्या कर रहा है, या जो प्रोसेस है वो एक अलग से एक बॉडी होता है। तो वो सारा कुछ उसको पता होता है कि आपने किस सिचुएशन में क्या किया, उसी के मुताबिक वो आपको रिज़ल्ट देता है। वो प्रोसेस उसी आपकी स्ट्रगल के मुताबिक आपको रिज़ल्ट देता है। अगर आपने मुसीबत में या
कोई परेशानी में, या शायद मैं अभी वीडियो में ऐसा बात कर रहा हूँ, मैं शायद इन रियल में इतना टॉलरेंट नहीं हूँ, इन रियल में इतना बहादुर नहीं हूँ, इन रियल में इतना वटेवर कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं फिर भी स्टिल आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मतलब मैं सोच रहा, जब हम सोचते हैं तो मैं देखता हूँ कि यार कितनी चीज़ों को साथ लेके चलना, डाइट और एक्सरसाइज में ही बंदे की बस हो जाती है। मतलब इतना इस कंडीशन में अपने आप को रखना, ये फुल टाइम जॉब है। बाकी सारी चीज़ें तो आप बाद छोड़ ही दें ना, कि भाई उसमें फिर वीडियोस भी करनी है, उसमें फिर आपने जो है वो ये भी देखना है कि अगले माह घर कहाँ से चलाना है, चलेगा सही या नहीं चलेगा, ये सारी परेशानियाँ भी साथ होती हैं। ये वीडियोस बनाना भी, चाहे जितनी मर्ज़ी छोटी वीडियोस हैं या ज़्यादा एडिटिंग का काम नहीं है, या मैं कोई बड़ी एडवांस वीडियोस नहीं कर रहा, लेकिन ये भी एक अलग से फुल टाइम जॉब है। एक अपने काम को देखना, एक जो है कंटेंट बनाना, फिर एक्सरसाइज और डाइट वगैरह, ये सब अपनी अपनी जगह पे फुल टाइम जॉब्स हैं। तो एक टाइम पे चार चार पांच पांच चीज़ों को लेके चलना, फिर कोई ना कोई पंगा पड़ा रहता है मेरा। मतलब अब हाँ, कल मुझे वो डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने हैं, वो हेयरिंग है, सेकंड हेयरिंग है प्रोटीन टीसी के ख़िलाफ़ जो हमने केस किया हुआ है। मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, लेकिन उसमें फिर अपनी अपनी बात पे या अपने काम पे स्टैंड करना, या उसमें फिर कोई परेशानी आ जाए तो उसको एग्रेशन में डबल परफॉर्म करना, ये सारा प्रोसेस आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो स्मूथ डेफिनेटली मेरे साथ 7-8 माह स्मूथ नहीं गुजरे, तो पता नहीं क्या क्या हुआ इस वक्त इस सब में, लेकिन फिर भी आके यार बस अपने आप को नॉर्मल किया, कैमरा उठाया, हाँ जी ये हो रहा है जी, ये हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है जी, डाइट हो रही है जी, ये हो रहा है जी, और बस ऐसे ही है। तो अब पता नहीं ये कितने % एफर्ट है, शायद देखो 10-20% तो होगी। तो इंसान का बड़ा पोटेंशियल है, जैसे मैंने बताया कि बड़े बड़े बहादुर लोग हैं, हम तो क्या ही मिसाल हैं, कुछ भी नहीं। तो लोग बड़े बड़े टॉलरेंट, बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े समझदार लोग हैं, तो सीखना चाहिए हमें। बाकी ये परेशानी है, वही बात कि लोग किसी डिसबिलीव जो है ना, मैं कहता हूँ जो डाउट है ना, उसके आगे मुझे लगता है कि एक खाई होती है गहरी सी डाउट के आगे, और जो यकीन है ना, बिलीव के आगे 100 रास्ते होते हैं। शायद 100 पे ही चलना पड़े, आगे ना मिले रास्ता, जो है वो दरवाज़ा ना मिले, 100 में 100 के 100 ट्राई करने पड़े, शायद पहले में मिल जाए, शायद 10वें में मिल जाए, शायद 50 में, शायद 100वें में मिल जाए, ये किसी को नहीं पता। लेकिन बिलीव के आगे है कुछ ना कुछ है ज़रूर उम्मीद है। लेकिन जो डाउट है ना, उसके आगे ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ टोया ही है, टोया मतलब खाई है उसके आगे। तो यह कि जिस काम पे आपको यकीन ही ना हो कि यार ये मैं कर लूँगा, उसको आप क्या करेंगे, उसका आप कैसे करें। मतलब एक काम मैं ऐसे स्टार्ट कर सकता हूँ ये सोच के कि यार ये मुझसे नहीं होना, और अगर आप पूरे यकीन के साथ, लोगों ने नामुमकिन काम भी जो है उनको भी मुमकिन किया हुआ, तो वो सब, ये सारे फेजेस, लाइफ स्मूथ तो नहीं किसी की भी होती, बड़ी परेशानियाँ चल रही होती हैं। बहुत अच्छे वक्त में भी लोग चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, अपनी जो स्ट्रगल जिस साइड पे कर रहे होते हैं, ज़्यादा खुश हो के छुट्टी ले लेते हैं, बुरे वक्त में भी छुट्टी ले लेते हैं। तो नेग्लिजेंस को या सुस्ती को जो है वो फूलों की तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खुशी में भी और गमी में भी। तो वो है कि यकीन के साथ और काम सिर्फ बैठ के यकीन कर लेने से भी नहीं होता। मतलब काफ़ी सारे आपको हर तरफ से एक चीज़ को जो है वो अटैक करना पड़ता है एक किस्म का, तो फिर कुछ ना कुछ आप ऐसा कर पाते हैं कि फिर लोग डाउट करते हैं। तो ये होता है, अगर लेकिन आपने डाउट नहीं करना, लोगों को करने तो जो डाउट कर रहे हैं उन्होंने क्या ही कर लेना। वही बात, जिसको यकीन ही नहीं है कि ये हो जाएगा, वो क्या ही करेगा। जिसको यकीन है उसको कोई ना कोई मिल ही जाएगा दरवाज़ा। बस फिर से दुआ कीजिएगा मामला स्मूथ हो जाए, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।